बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे से ये क्वेश्चंस करते हैं कि हमारा ये वाला प्रोफाइल है, उसका हमारा वीज़ा सक्सेस क्या रहेगा। तो मैंने आज का वीडियो स्पेशली इसीलिए बनाया कि आपको पूरा एजुकेशन सिस्टम बताया जाए, आपको पूरा एजुकेशन सिस्टम ही बता दिया जाए ऑस्ट्रेलिया का, और उसके साथ साथ आपको उसकी वीज़ा परसेंटेज की बता दी जाए कि इतनी इसकी वीज़ा परसेंटेज की पॉसिबिलिटी है आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने की, यानी कि वीज़ा सक्सेस कितने परसेंट रहता है वो सब आपकी आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बहुत सारे स्टूडेंट्स नीचे कमेंट भी करते हैं कि हमारा क्या परसेंटेज रहेगी, अगर मान लीजिए हमने ये वाले प्रोफाइल है हमारा, उसकी वीज़ा सक्सेस क्या रहेगी। तो वो स्टूडेंट्स को और एक सेकंड क्वेश्चन यही रहता है कि उनका रिजल्ट्स कब आएगा, वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको पहले ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम बताता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कि वीज़ा सक्सेस कितने कितने परसेंट रहती है किस किस सेक्टर में। सबसे पहले देखिए, जो अगर हम ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन को देखें तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट आता है वेट। वेट क्या है? वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग। वेट उसको बोलते हैं, जिसमें आते हैं मेनली डिप्लोमास, एडवांस डिप्लोमास, सर्टिफिकेट 3, सर्टिफिकेट 4 या ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्सेज। ये सारे कोर्स सारे जो है ये वेट सेक्शन के अंडर आते हैं, जिनको हम डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी बोलते हैं। जब से ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है तो तब से बहुत सारे कंसल्टेंट्स ने ऐसी प्रमोशन स्टार्ट करी हुई है, और अब कोई नए कॉलेजेस को प्रमोट करते रहते हैं, और ऐसे ऐसे कॉलेजेस का हमारे से क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से जो हमने कॉलेजेस के नाम भी नहीं सुने होते। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस कंसल्टेंट अपनी उसके लिए फेवर के लिए या पैकेजेस के लिए प्रमोट करते रहते हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वोकेशनल प्रोग्राम है, खाली डिप्लोमा, उनका वीज़ा सक्सेस कम रहता है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर दूँ ऑस्ट्रेलिया की, जो 2021 की फिगर है, तो वो 39% है वीज़ा सक्सेस, जिसमें से एडवांस डिप्लोमा भी लगा लीजिए, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी लगा लीजिए, सर्टिफिकेट 3 लगा लीजिए, सर्टिफिकेट 4 और डिप्लोमा प्रोग्राम्स, ये अगर सब की लगाई जाए, क्योंकि इसमें कुछ टेफ वाले भी आते हैं, टेफ कॉलेजेस की थोड़ी वीज़ा सक्सेस रहती है। टेफ कौन से होते हैं? जो पॉलीटेक्निक हैं, जैसे हमारे यहाँ पर पॉलीटेक्निक होते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट के टेफ कॉलेजेस हैं, वो सिर्फ वोकेशनल प्रोग्राम ही करवाते हैं। और डिप्लोमास में भी और या वोकेशनल में जो मेनली आते हैं उनमें जैसे मान लीजिए कुकरी का कोर्स आ गया, प्लम्बिंग का आ गया, ऑटोमोबाइल का आ गया, ऐसे बहुत सारे डिप्लोमास हैं। डिप्लोमा स्टूडेंट्स क्यों ऑप्ट करते हैं? क्योंकि वहाँ पर एक तो उनकी सबसे रिक्वायरमेंट है कि फ़ीस कम होती है डिप्लोमा में। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं बैचलर या मास्टर्स करने के लिए, उनकी फ़ीस हायर रहती है, तो फीस कम होने के कारण स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा, इनकी ड्यूरेशन कम होती है, और जैसे ही मान लीजिए 1 ईयर का करके उसके बाद या 2 ईयर का करके उसके बाद वो करते हैं। अगर आप बैचलर करने जाएंगे तो स्टेट में 3 ईयर्स की बैचलर रहती है। तो ये दूसरा कारण रहता है। थर्ड, कि वो कहते हैं कि किसी को होता है कि पढ़ाई का लेवल थोड़ा सा कम रहता है, तो यूनिवर्सिटी की जो स्टडी होती है कंपैरेटिवली थोड़ी सी टफ होती है, तो ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ईजी पाथ अपनाते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स अलग अलग कारणों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी करते हैं कि यहाँ से अगर मान लीजिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली, वहाँ जाके कोर्स चेंज कर देते हैं, तो वो भी अब जुलाई से बंद हो रहा है, स्पेशली मास्टर्स वालों के लिए। तो ये प्रोग्राम था वेट सेक्शन। वेट में मैंने बताया कि मेनली डिप्लोमाज ही आएंगे। दूसरा आ जाता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्या आता है? सबसे पहले अगर बात करें, बैचलर है, मास्टर बाय रिसर्च है, पीएचडी है, ये सारे हायर एजुकेशन में आते हैं। डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर भी हायर एजुकेशन में ही आता है। तो इस सेक्टर में जो है वीज़ा सक्सेस कंपैरेटिवली काफ़ी है। अगर हम डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर की बात करें, तो जो स्टूडेंट्स खाली डिप्लोमा में अप्लाई करते हैं, मैं हमेशा उनको ये गाइड करना चाहता हूँ कि वो डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर ऑप्ट कर लें, तो वो उनके लिए बेटर है, क्योंकि डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर में वीज़ा सक्सेस 70% से अबव रहता है। और अगर आप बात करें बैचलर या मास्टर्स, या अगर आप मास्टर बाय रिसर्च लेते हैं या पीएचडी लेते हैं, तो इसमें तो वीज़ा सक्सेस 90% से अबव है। चाहे आप यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, चाहे आप कॉलेज भी लेवल 1 का चूज़ कर रहे हैं, तो भी वहाँ पर भी वीज़ा सक्सेस है। हालांकि मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप लेवल 1 के यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, अगर किसी कारण नहीं कर सकते तो लेवल 2 में करें। तो ये मेनली ये रहता है सिस्टम ऑस्ट्रेलिया का, कि पहले आ गया वोकेशनल, दूसरा आ गया हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन की वीज़ा सक्सेस बहुत ज़्यादा है डिस्पाइट ऑफ दिस।
फिर भी जो स्टूडेंट्स ये क्वेरी रहती है उनके मन में कि हाँ जी हमने ये वाले कॉलेज में ले लिया है प्रोग्राम, तो वो जो मेनली है कि आपकी प्रोफाइल पे ज़्यादा वीज़ा डिपेंड करता होता है। इंस्टेड कि आपका इंस्टीट्यूट का रोल सिर्फ 10% रहता है, 90% जो है वो आपका प्रोफाइल होता है। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, आप फ्रेश पास आउट हो, 2021 पास आउट है, मान लीजिए +2 वाले, अगर आपने बैचलर भी करी है 18 19 20 पास आउट है और उसके बाद एक्सपीरियंस है आपके पास प्रॉपर उसका, तो आपका जो वीज़ा सक्सेस है, प्लस अगर आपका आइल्स का स्कोर 6 ओवरऑल है, अगर मास्टर्स में जा रहे हैं 6.5 ओवरऑल है, तो आपका वीज़ा सक्सेस अच्छा रहने की उम्मीद है। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स का प्रोफाइल अच्छा है, परसेंटेज अगर मान लीजिए 65% या अबव है, तो वो प्रोफाइल अच्छे हैं, उनको वीज़ा मिलेगा, चाहे आप लेवल 1 में भी करते हैं चाहे लेवल 2 में भी करते हैं, या अगर कॉलेज में भी आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो आपको डेफिनेटली वीज़ा मिलेगा। तो इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट्स का, अगर आपका डिप्लोमा में स्पेशली वीज़ा है, तो आप नीचे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, या आपके किसी यार दोस्त या भाई बंधु का, तो मैं एक डिप्लोमा की अलग से भी देखना चाहता हूँ कि इस रीजन में क्या सक्सेस रहती है। तो और भी अगर आपका कोई भी क्वेरी ऑस्ट्रेलिया को लेकर, नीचे आप कमेंट करें, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.